ठीक है, आप यहाँ पर हो कुछ करने के लिए, ऐसा आपको लगता है कि आप यहाँ पर कुछ करने के लिए हो। असल में जो कुछ करना है आपने वो आपसे स्वयं ही घटेगा। आप सांसें ले नहीं रहे हो, ठीक है। आपने अब तक अपनी लाइफ में कहीं पर कुछ करने की कोशिश भी की है, तो आप क्या वो कर पाए? जब भी आप लाइफ में सफल हुए तो विदाउट एनी इंटेंशन वो चीज़ें घटी आपसे, बिना फल की इच्छा किए। आप उस वक्त फल के पीछे नहीं थे, आप फल के पीछे नहीं थे, इसीलिए वो चीज़ें लाइफ में रियलिटी में घट पाई। खुद से घटी, आपने की नहीं हो। अच्छा, आप अगर अपना पास उठा के देखो तो आप वहाँ सफल हो जहाँ आपने सच में कुछ नहीं किया है, जहाँ आप करता नहीं थे, जो चीज़ें घट गई आपसे। अच्छा, स्वयं ही घट गई और आपको लगा कि अरे वाह, ये तो मैंने कुछ ऐसा इंटेंशन से भी नहीं किया था, कोई फ्रूटफुल मेरी इंटेंशन थी नहीं, फल की कोई चाह थी नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझसे घट गई। ठीक है, वो चीज़ें घट जाती हैं। पॉजिटिव सिर्फ वही लोग होना चाहते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। चाह छोड़ दो, जो करने योग्य होगा आपसे स्वयं घटेगा, स्वयं ही घटेगा। अब जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, हाँ ठीक है कि कुछ करो। एक इमोशनल इंजेक्शन होता है उनके पास, वो आपको लगाते हैं एनर्जी का, इमोशंस भरते हैं कि हाँ कि उसने किया, देखो उसने किया, तुम भी करो, तुम भी कर सकते हो। जिसका भी वो एग्जांपल देते हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनसे घटा है वो चीज़। और जैसे किया भी ऐसा धीरूभाई अंबानी हुआ या जो भी बिल गेट्स हुआ, उनसे घटा है, अपने आप हुआ उनसे, अपने आप हुआ उनसे। क्योंकि वो उनको उस टाइम पे रिजल्ट की चाह नहीं थी चाह कि नहीं, ये मिले, बस जिस चीज़ में उनका आनंद था उन्होंने अपने आनंद को पकड़ा। जहाँ जो चीज़ करने में उनको एफर्टलेस लगता था, सहज लगता था, उस चीज़ को उन्होंने पकड़ा और उस चीज़ को पकड़ के वो आगे बढ़े, आनंद को पकड़ा उन्होंने। ठीक है, अब तेंदुलकर को बैट घुमाने में आनंद था, लता मंगेशकर को गाना गाने में आनंद था। अपने आनंद को पकड़ लो, जहाँ आपको पहुँचना है आप पहुँच जाओगे। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, किसी मोटिवेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेटर क्या करेगा? सिर्फ आपको एक इंजेक्शन लगाएगा इमोशनल का, आपको एनर्जाइज कर देगा कि हाँ वो कुछ 4-5 करो, घंटे कुछ करो। 1-2 दिन चलेगा वो। आपके अंदर एक कर्ता भाव भर देगा कि कुछ करो। यू आर हेयर टू डू समथिंग, नॉट यू आर हेयर टू डू समथिंग, यू आर हेयर टू क्रिएट समथिंग। और क्रिएटिविटी कब निकलेगी? जब आप आनंद को पकड़ोगे, जब आपके अंदर से वो चीज़ें सहज ही घटेंगी जो घटाने के लिए आप यहाँ हो। वो सुप्रीम माइंड, वो अल्टीमेट माइंड खुद ही जानता है कि आपसे क्या घटाना है। वो घटाएगा आपसे वो चीज़ें। आप देखो, जहाँ जहाँ आप लाइफ में सफल हुए, जहाँ जहाँ आपने अचीवमेंट की थी, वहाँ आप प्रेजेंट थे क्या? आप प्रेजेंट नहीं थे। आप प्रेजेंट नहीं थे, आपको लगता है कि आप प्रेजेंट थे। चीज़ें आपसे घटी हैं, आपने घटाई नहीं है, ऑटोमेटिक। चीज़ें घटी हैं। इंटरेस्टिंग। आपने जो वो लहरों वाली बात कही थी सागर, वो बताइएगा। आप जो है, आप एक एनर्जी के इस ओशन में ना लहरों के समान हो। ठीक है, लहरें बनती हैं, बिगड़ती हैं, हर पल बन रही हैं, हर पल बिगड़ रही हैं। अगर एक लहर ये सोचे, कोई वेव ये सोचे कि मुझे कहीं पहुंचना है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। अरे सागर जहाँ जाएगा वहाँ वो लहर अपने आप ही पहुंच जाएगी। उसको एफर्ट करने की जरूरत नहीं। एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको बस खुद को ढीला छोड़ना है और उसको फ्लो के साथ में होना है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि गो विद फ्लो। जैसा बहाव आए अंदर से उसको पकड़ो, अपने आनंद को पकड़ो, तो जहाँ पहुँचने जैसा होगा, जहाँ पहुँचने लायक हो, जिसलिए आप आए हो वहाँ पहुँच ही जाओगे। पकड़ोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। पकड़ना सिर्फ ऐसा ही है जैसे आप गंगा के घाट पे एक जंजीर पकड़ लेते हो ना, तो आप बहाव से जो है उसके विरोध में हो जाते हैं। एक मछली अगर बहाव के विरुद्ध बहेगी तो कहीं नहीं पहुँच पाएगी। हाँ। ठीक है, कहीं भी नहीं पहुँच पाएगी। उल्टा वो थक करके शायद अपने जीवन का भी हास कर बैठे, जीवन का नुकसान कर बैठे। मछली अगर नदी के बहाव में बहेगी तो किनारे भी लग जाएगी, जहाँ पहुँचना है वो अपने आप पहुँच जाएगी। पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँच जाएगी? नदी में जो गंदगी होती है वो बहाव में होती है, किनारे लग जाती है, किनारे आ जाती है।
और भाव का विरोध मत भाव का करो। विरोध मत करो। और एक और चीज़ हो ना कि कोई गलत कुछ होता ही नहीं है, सब सही होता है परमात्मा के हिसाब से। जो भी जो बुरा होता है वो भी अच्छा होता है। परमात्मा मृत्यु है तो भी अच्छा है। इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी बुरा घटित नहीं हो रहा है। कहीं पे कुछ हुआ तो वो सिर्फ बैलेंस के लिए। जहाँ बैलेंस बिगड़ा, प्रकृति अपने आप ही व्यवस्था करती है। ठीक है, बैलेंस को पकड़ लो। जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो क्या करते हैं, वो एक वेव है ना, उसको इंजेक्शन लगाते हैं एनर्जी का कि आप यहाँ पर वेव हो, कुछ करने आए हो, क्या करोगे तुम? आप उस सागर से निकले हो, सागर में ही मिल जाना है आपको। एक लहर क्या कर सकती है सिवाय इसके कि वो अपने होने की सुंदरता का आनंद ले। आप बीच पे जाते हो, राजेश जी कभी गए हो, मुंबई जाते हो तो आप देखते हो लहरों को, उसमें कितना सौंदर्य है। लहरों में सौंदर्य है ना अपने आप में। अब बिना लहरों के तो समुद्र भी अच्छा नहीं लगेगा। बिना, हाँ लगेगा क्या? नहीं। तो परमात्मा जो है उसकी क्रिएटिविटी हम है, तो हमारी वजह से परमात्मा अभिव्यक्त तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, अभिव्यक्त यानी जैसे एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा अभिव्यक्ति है? क्या है? एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिना लहरों का समुद्र भी आप क्या देखने जाओगे बीच पर? नहीं, तो परमात्मा हमसे अभिव्यक्त है। अभिव्यक्त, ठीक है, हमसे परमात्मा की खूबसूरती है कि नहीं? है। आप मार्च में, फरवरी के महीने में देखो, क्या कितने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। क्या हाँ। नहीं लगता आपको उनसे परमात्मा झांक रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग दिख रहे हैं, अलग है कुछ ना? है। तो जितना भी प्रकट है वो अप्रकट की अभिव्यक्ति है। समझ रहे हो? जो भी कुछ प्रकट है इस अस्तित्व में, वो अप्रकट से ही जन्मा है, और अप्रकट की क्या है? अभिव्यक्ति है। आप समुद्र में नहीं देख सकते कि उसमें क्या है, लेकिन आप लहरों के जरिए समुद्र की सुंदरता का आनंद जरूर ले सकते हो। समुद्र की सुंदरता का एक छोटा सा एक जो है आकलन जरूर कर सकते हो कि जब लहरें इतनी खूबसूरत हैं तो समुद्र कितना खूबसूरत होगा। सही बात। है ना? तो खूबसूरती प्रकट की इस वजह से है कि जो वो अप्रकट है ना, वो कितना आनंदमय होगा जब उसकी जो क्रिएशन है वो इतनी सौंदर्यपूर्ण है ना? इंटरेस्टिंग। और अगर आप खुद को कमतर आंकते हो, कमतर समझते हो, तो फिर आपको परमात्मा के सौंदर्य का कोई फिर अंदाजा नहीं है। हाँ, जैसे जो एक सवाल ये है मेरा कि जैसे बहुत बार हमें ना मन में और ब्रेन में बहुत अलग अलग वो आता है कि ब्रेन कहता है ये, मतलब वो एक्चुअल में क्या सही है दोनों में, मतलब कैसे आपका उस मन टाइम सही है, तो ब्रेन मन तो कैसे ड्राइव पता की चलेगा? बात करेगा। मैं आपको मन और बुद्धि दोनों का अंतर समझा चुकी हूँ, फिर वापस से किसी और उसमें समझाएंगे।